नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूज ऑफ प्रेपोजिशंस यानी बाई और विद का प्रयोग बताएंगे, यानी कैसे करते हैं और कब और किस लिए किया जाता है। और ना सेकंड है टू और फ्रॉम का प्रयोग, यानी टू का यूज और फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और देखिए वीडियो को पूरा। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर, यानी बाई और विद का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिएगा, वाई और विद का प्रयोग। पहले हम बाई का प्रयोग बताते हैं कहाँ करते हैं। बाई का प्रयोग गतिमान वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी बाई का प्रयोग जो है गतिमान वस्तुओं के लिए किया जाता है। बाई का अर्थ होता है द्वारा या से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्वारा या से। आइए, जैसे कि मैंने अभी बताया, बाई का प्रयोग गतिमान वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही कैम वाई द ट्रेन, यानी गतिमान वस्तु है ट्रेन। ट्रेन हो, मोटरसाइकिल, साइकिल और बस ईटीसी, यानी ही कैम वाई द ट्रेन, या बोल सकते हैं ही कैम बाई द मोटरसाइकिल, कार ईटीसी, यानी जहाँ पर गतिमान वस्तुओं का बोध होता हो वहाँ बाई का यूज करेंगे। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगा, अधिकतर बाई का यूज यानी प्रयोग पैसिव वॉइस वाक्य बनाने में किया जाता है। ठीक है, अधिकतर जो है बाई का प्रयोग यानी पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज़ वाई बस, बाई बस। ठीक है, ही गोज मीन्स यानी गो मतलब जाना होता है। यहाँ पर एस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। तो ही गोज बाई द्वारा बस, यानी वह बस द्वारा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव में जैसे यूज किया जाता है। द बुक इज written written why me, जैसे द बुक इज रिटन लिखी गई, वाई मी मेरे द्वारा, किताब जो है मेरे द्वारा लिखी गई। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। देखिए, नोट करने लायक एक पॉइंट है। बाई का प्रयोग एक निश्चित समय से पहले के रूप में भी होता है, यानी बाई का जो यूज है अभी तक तो मैंने बताया गतिमान वस्तुओं और एक्टिव पैसिव में होता है। और एक बात और बताना चाहूँगा इसमें, देखिएगा, बाई का प्रयोग एक निश्चित समय से पहले के रूप में भी होता है, तब वहाँ इसका अर्थ तक यानी टिल यानी तक होता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सी विल वेट फॉर यू टिल हर फादर कैम्स। जैसा कि बताया मैंने, बाई का प्रयोग एक निश्चित समय से पहले के रूप में भी होता है, तब वहाँ इसका अर्थ तक होता है। ठीक है, परंतु यानी परंतु जो है टिल का प्रयोग, यानी टिल का जो प्रयोग है पूरी सीमा के लिए हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, पूरी सीमा यानी पूरी बात कही है। सी विल वेट फॉर यू, ठीक है, यानी टिल यानी दूसरा जो
वाक्य ऐड हो, समझो वहाँ पर टिल का प्रयोग करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो शी विल वेट फॉर यू टिल हर फादर कैम्स। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं विद का प्रयोग, यानी कहाँ करते हैं। देखिए विद का प्रयोग, इसका भी अर्थ यानी हिंदी में जो अर्थ होता है इसका साथ और के द्वारा होता है। ठीक है, यानी साथ बोलेंगे या के द्वारा होता है। देखिएगा, इससे कार्य संपन्न होने के साधन का आभास होता है, यानी इससे कार्य संपन्न होने के साधन का आभास होता है। यानी विद का प्रयोग जहाँ पर कार्य संपन्न हो रहा हो वहाँ पर विद का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स, ही राइट्स विद ए पेन, यानी वह लिखता है, मतलब लिखता है विद अ पेन, वह पेन के द्वारा लिखता है, या वह पेन के द्वारा लिखता है। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, शी ट्रेवल्स विद हर हस्बैंड, यानी उसने ट्रेवल्स यात्रा करता है, क्योंकि एस लगा है ना, ये सी ट्रेवल्स वह करती है। ठीक है, सी ट्रेवल्स करती है यानी यात्रा करती है, विद हर हस्बैंड के साथ, यानी के साथ, वह अपने हस्बैंड के साथ यात्रा करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, टू और फ्रेम का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। टू का प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की ओर जाने के लिए किया जाता है। यानी टू का जो यूज है वो किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति की ओर जाने के लिए किया जाता है। इसे हिंदी का अर्थ है, यानी हिंदी में अर्थ है, या हिंदी में बोलते हैं सीमा से बाहर। ठीक है, यानी सीमा से बाहर। आइए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल्स, ही वेंट टू रामपुर, यानी वह रामपुर गया, यानी सीमा से बाहर हो गया, वह रामपुर गया। और दूसरा देख लेते हैं, शीला इज़ गोइंग टू स्कूल, शीला स्कूल जा रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए अब बात करते हैं फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है। देखिएगा, फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग इससे, यानी फ्रॉम से, इससे, या फ्रॉम, इसके जहाँ मतलब रखते हैं फ्रॉम या इससे, स्थान से अलग होने का बोध होता है। यानी इससे, यानी फ्रॉम से जो एक स्थान है उससे अलग होने का बोध होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं इसका प्रयोग एक वस्तु या प्राणी से दूसरी वस्तु या प्राणी को अलग करने के लिए होता है। यानी इसका जो प्रयोग है एक वस्तु को दूसरी वस्तु या प्राणी को, यानी एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु है, वस्तु या व्यक्ति मान लो, ठीक है, वस्तु या व्यक्ति या प्राणी कुछ मान लो, ठीक है, दूसरी वस्तु यानी ये वाली दूसरी वस्तु से अलग करने को या करने के लिए फ्रॉम का यूज या प्रयोग करते हैं। तथा सोर्स साधना का बोध होता हो और साधना का बोध होता हो, जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे स्थान से अलग होने का बोध होता है। इससे यानी फ्रॉम से स्थान से अलग होने का बोध होता है, तथा सोर्स साधना का बोध होता है, यानी सोर्स साधना का बोध होता है। और जैसा कि मैंने अभी दोबारा पहले बताया था, आप फिर से बता रहा हूँ, इसका प्रयोग एक वस्तु, यानी ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, ठीक है, या व्यक्ति मान लो या प्राणी कुछ भी मान लो, ठीक है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, पहले ये पास थी, ठीक है, बिल्कुल पास क्लोजली थी, और जब अलग हो जाती हैं तो यहाँ पर समझ लो अलग, यानी अलग करने
अलग ये बांटने को, यानी इन्हें अलग अलग बांट दिया, तो वहाँ पर कहाँ फ्रॉम का यानी फ्रॉम का यूज होगा। या बोल सकते हैं फ्रॉम का प्रयोग एक वस्तु या प्राणी से दूसरी वस्तु या प्राणी को अलग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल, वाटर वाटर comes from milk, यानी बटर जो है, मक्खन जो है, कम्स आता है फ्रॉम से, मिल्क दूध से, यानी मक्खन जो है दूध से आता है यानी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगाया गया है, क्योंकि दूध से यानी बटर जो है अलग है, अलग हुआ है। ठीक है, कितनी, ठीक है गाइस। और जैसे दूसरा देखिएगा, देखिए सॉरी गलत हो गया, दूसरा देखिएगा, द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, यानी द लीव्स पत्तियाँ फैल गिरी फ्रॉम द ट्री, यानी पत्तियाँ जो है अलग होकर ही तो गिरेंगी पेड़ से, पैसे तो नहीं गिर जाएंगे, अलग होकर गिरी यानी अलग हो गए। यानी यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, एक प्राणी या वस्तु एक दूसरे से अलग होने का बोध हो रहा है, तो समझो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर से कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।